सभी को नमस्कार। ऋषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कुछ सामाजिक मुद्दों से विषय को आरंभ किया था। पुनः उसके बाद हमने 3 सामाजिक चिंतकों कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खाइम और मैक्स वेबर के बारे में एक सामान्य सी जानकारी ली थी। सभी छात्र उस वीडियो को अवश्य देखें। आज हम एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का उदय, इस विषय पर ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एपिसोड 1 के हिसाब से मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। समाज शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में एक छोटा सा एक विषय रखा जाएगा। पुनः इसके बाद में अगली वीडियो में और इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाज शास्त्र का उदय। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या समाज शास्त्र विषय क्या एक आधुनिक विषय है, तो सामान्य रूप में इसको आधुनिक विषय ही माना जाता है। परंतु समाज शास्त्र के रूप में इसको स्थापित किया गया है लगभग आज से 150 से 200 वर्ष पहले। लगभग 150 से 200 वर्ष पहले 18वीं शताब्दी में यह अस्तित्व में आया। दूसरी बात कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, समाज शास्त्र वास्तव में समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह हमें वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से समाज को समझने की क्षमताएं हमें देता है। तो इसके बारे में एक बात और यह भी है कि क्या समाज के बारे में इससे पहले कभी बात नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। ईसा पूर्व से पहले भारत, अरब, ग्रीस, रोम, ये कुछ ऐसे साम्राज्य थे जहाँ पर सामाजिक विषय के ऊपर चर्चाएं हुई हैं। सामाजिक दर्शन हमें इन देशों के पुराने ग्रंथों से मिलता है। अगर हम देखेंगे प्राचीन काल के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं। प्राचीन काल के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने समाज के बारे में लोगों को समझाया है और उनके ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। जिसमें सबसे पहला नाम हमारे पास आता है महर्षि मनु, जिन्होंने मनुस्मृति के अंदर समाज को विस्तार से समझाया है। एक एक विषय के ऊपर उन्होंने पूरा एक संविधान के रूप में उसको लिखा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य या कौटिल्य। उसके बाद भारतीय समाज में ही विदुर नीति के नाम से भी समाज के बारे में चर्चा की गई है। विदुर नीति में ये कुछ भारत के प्रसिद्ध उस समय के सामाजिक दार्शनिक रहे हैं। इनसे अन्य अलग विदेशों में भी कुछ दार्शनिक रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियस, प्लेटो तथा अरस्तु। इनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ी सी कि समाज शास्त्र विषय की ऐसी क्या आवश्यकता थी जो इसका उदय हुआ। तो हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमें समझ में आता है कि 17वीं से 18वीं शताब्दी का जो यूरोप था, उसमें यूरोपीय समाज में बहुत सारी असमानताएं व्याप्त हो गई थी। यूरोपीय समाज में
व्याप्त असमानताएं, व्याप्त असमानताएं उस समय का एक गंभीर कारण थी, जिसके कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना उस समय पे घटी 1789 में, जिसे हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के लिए हमें थोड़ा इसके बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय था जिसने विश्व में अनेकों सामाजिक विचारकों के लिए भूमि उपलब्ध कराई, भूमि उपलब्ध कराई। तो अब हम इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। एक हम फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे और उस समय की क्या क्या परिस्थितियां हुई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखें और विषय को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।